टुडे चैप्टर पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। देखिए, फॉर मेंटेन द डिसिप्लिन इन द स्कूल एंड मेकिंग द स्टूडेंट्स द रियल सिटीजन, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड आर यूज्ड in the modern era. Concept of discipline has the considerable changed. Punishment by natural consequence is support be best. एजुकेशनिस्ट एक एजुकेशनिस्ट रहे हैं रूसो, उन्होंने कहा है कि एंड अदर रिवॉल्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स दे कैरिड फॉर फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बच्चे को पनिशमेंट देना, पनिशमेंट क्यों दिया जाता है? बच्चे को पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है कि बच्चा अगर गलत वे में जा रहा है तो वो सही डायरेक्शन में बच्चा आ जाए। तो इसलिए स्कूल में हर जगह उसको पनिश किया जाता है अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है। इट मीन्स आप घर में भी ले सकते हैं कि अगर बच्चा घर में है, अगर आपके घर का रूल्स है कि टाइम पे खाना खाना, शैतानी अभी नहीं करना है, आप बच्चे ने कुछ गलत काम किया तो आप क्या करेंगे उसको, हाँ, आप क्या करेंगे उसको डांटेंगे, पनिश करेंगे। बट क्या होगा जब उसको पनिश करेंगे तो नेक्स्ट टाइम बच्चा वो गलती नहीं करता है। तो इसी तरह से बट कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बच्चे को क्या चाहिए, फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड चाहिए, उसको पनिश नहीं करना चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीली छोड़िए उसको, पनिशमेंट बच्चे के लिए बना ही नहीं है। सर टी पैसी इज ऑफ द ओपिनियन the convinced that punishments and the fear of the punishment are natural foundations of school government. Government is gradually begin recognize is merely, एक कह सकते हैं कि कोई स्कूल है, रिकॉग्नाइज है, और पनिशमेंट स्कूल बच्चा जाता है, रिकॉग्नाइज स्कूल है, वह नेचुरल उसको एक फाउंडेशन दिया जा रहा है। फाउंडेशन में क्या किया जा रहा है कि बच्चे ने अगर कोई मिस्टेक की है, टाइम से नहीं आ रहा है, लेट आ रहा है, तो क्या किया जा रहा है, उसको पनिश किया जा रहा है। पनिश इसलिए किया जा रहा है कि वो वापस सही ट्रैक पर आ सके। रोज इज टोटली अगेंस्ट, परंतु रोज इसके टोटली अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते कि पनिशमेंट होनी चाहिए। टाइप ऑफ पनिशमेंट ही से चाइल्ड शुड नेवर रिसीव द पनिशमेंट एज सच, इट्स should always come as the natural consequence of their faults. अगर देखिए बच्चे का कोई फॉल्ट है, उसे आप पनिशमेंट कर रहे हैं, अगर बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है उसे तो भी पनिशमेंट किया जा रहा होता है ना। कि ओवरऑल क्लास में अगर बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चे या दो बच्चे ने शैतानी किया, शोर मचा रहे हैं, उसमें से हो सकता है 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शैतानियां नहीं कर रहे हैं, बट उनको भी उनके साथ पनिश कर दिया जाता है, हैंड रेस कर दिए जाते हैं कि आप खड़े हो जाइए, हैंड्स अप कर लीजिए। इस तरह का पनिशमेंट दिया जाता है जो नहीं देना चाहिए। Forwell is of the opinion control over the child has to be exercised through the knowledge, the interest and by the expressed love and sympathy. उनका कहना है कि बच्चों के साथ हमेशा डांटना नहीं चाहिए, उन्हें लव, प्यार से भी, एक सिंपैथी के थ्रू भी समझाया जा सकता है। हमेशा उन्हें पनिश करना या डांटना डपटना नहीं चाहिए। एक रहे हैं एस बालकृष्णा जोशी, उन्होंने कहा है कि द अनरिटन मोरल code of the institutions must be more being the member of the rule of the conduct in value. इसी तरह से बहुत सारे कुछ इवल्स भी होते हैं। देखिए कुछ अकॉर्डिंग टू एस थ्रिंग ने भी बोला है, स्कूल पनिशमेंट इज नॉट when gains of the objective is retained, first of all the training to be the wrong does, next the training other boys by this example both he had other are to from the committee of the offering against. देखिए कुछ कमिटी बनाई जाती है, गलत के अगेंस्ट होती है, जो आवाज उठाती है। इसी तरह से नेसेसरी ऑफ इवल, इवल की क्या जरूरत है, हमें भाई पनिशमेंट बच्चे को देना चाहिए तो एक इक्वल पनिशमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि एक बच्चे ने किसी की पेंसिल चुराई है, ले ली है, चोरी कर ली है, तो उसको अलग पनिशमेंट दिया। अगर मेरा नॉन है, मेरे जानने वाला बच्चा, अगर मेरा नॉन है और मेरे जानने वाला बच्चा है तो उसको
दिलनाज, ये कौन है ये? मैम ये मेरा है, उसमें चल रहा नहीं था ना। ओके ओके। अकॉर्डिंग टू ये necessary evil, we came to the conclusion that the thought punishments has unusual be regarded as an evil but their evil। हम कह सकते हैं कि evil देना बच्चे को एक कहना चाहिए नेसेसरी है, जरूरी है, पर इतना भी जरूरी नहीं है कि बच्चा उससे हर्ट हो, उसे उससे हार्म पहुंचे। हर चीज के लिए पनिश करना भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बच्चे को करना चाहिए पर इक्वल। ये नहीं कि एक बच्चे के साथ पनिशमेंट आपने दिया है, एक बच्चे एग्जाम्पल लीजिए, किसी ने बच्चा ने, मैं जनरल बात ले रही हूँ, चलिए, एक बच्चे ने एक बच्चे की पेंसिल चोरी की, ठीक है, आपने उसको पनिश किया कि आप कल उसको नई पेंसिल लाके देंगे बच्चे को, ठीक है। अब वही आपका नॉन बच्चा था जिसे आप जानते थे, उसने पेंसिल चोरी की किसी बच्चे की, आपने क्या उसको बस थोड़ा से, अच्छा आपने पेंसिल चोरी की ये किया, पर आपने उसको क्या किया, दूसरी पेंसिल लाने के लिए नहीं बोला उसको घर से, तो इक्वल पनिशमेंट नहीं हुआ। तो इसीलिए एक ही गलती के लिए अलग अलग पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, सबके लिए सेम पनिशमेंट होना चाहिए। द पर्पस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूल्स और पर्पस क्या होने चाहिए। देखिए, रिट्रीब्यूट, दिस इज बेस्ड ऑफ द थॉट, टूथ for the tooth, the nail for the nail, if should punish, maybe other students should be punished by teacher, इक्वल पनिशमेंट। इट मीन्स कहने का है कि एक क्राइम के लिए एक ही पनिशमेंट होना चाहिए और एक जैसा पनिशमेंट होना चाहिए, अलग अलग पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। एक क्राइम किया है, एक पनिशमेंट, और उसी क्राइम के लिए अगर दूसरे ने भी वही क्राइम किया है तो उसके लिए भी सेम पनिशमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए पनिशमेंट, हार्ड पनिशमेंट दिया आपने, उसके लिए हार्ड एक्शन लिया, बट जो आपका नॉन था जिसको आप जानते थे, उसके लिए आपने एक सिंपैथी, लीनियंस रखा, तो वो नहीं होना चाहिए। ऑफेंसिव पनिशमेंट में ऑफेंसिव, द पर्पस ऑफ द पनिशमेंट इज टू बी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें आप नियम और कानून को फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर होना चाहिए। इफ एनी वन वॉलेंट द लॉ, देखिए ये नहीं है किसी पे बहुत ज्यादा शाउट कर रहे हैं या किसी पे कम शाउट कर रहे हैं, तो इस तरह का पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। चाइल्ड इज रिमूव फ्रॉम द क्लास टू लॉनली प्लेस, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा एक लॉनली प्लेस फील कर रहा है या लॉनली रह रहा है, तो पनिशमेंट होना चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एग्जाम्पलरी, द मेन पर्पस ऑफ द पनिशमेंट इज टू चेक द ऑफेंडर and other from the committees that act against the punishment, not only check and the offender but also set an example before other that it's they will do such an act, they will also punishment in the same manner, कि इट मीन्स वही है कि पनिशमेंट का सेम मैनर होना चाहिए। चाइल्ड फाइनर कमिटी, कमिंग लेट, अगर बच्चा स्कूल में लेट आ रहा है तो आप उस पर फाइन लगा रहे हैं, तो फाइन सभी बच्चों पर होना चाहिए। और कॉलेज और रीजन फॉर विल नॉट कम लेट अगेन, और वो कोई रीजन नहीं होना चाहिए अगेन वो लेट हो या उसने कोई बहाना बनाया हो, ये भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का देखना चाहिए कि बच्चे के पीछे का रीजन क्या है लेट होने का, उसके रीजन को जानना है, हमें चेक करना है, और जो पनिशमेंट दे रहे हैं वो बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जो भी पनिशमेंट आप देते हैं उस पनिशमेंट से बच्चे को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। इट मीन्स हमारा मोटो ही ये होता है कि अगर हम पनिश कर रहे हैं बच्चे को, रिफॉर्मर सुधारने के लिए कर रहे हैं, उसको और ज्यादा क्राइम में पुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि बच्चा उस प्रेशर में आके और ज्यादा क्राइम करे, और ज्यादा अग्रेसिव हो, तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। Reformatory, the main purpose of the punishment is the reformations. If the child not punished for this wrong act, he may include them again and again. The fear punishment check him from the committee. देखिए, पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को सुधार लाए, बच्चे में चेंजेस लाए,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा डरे या बच्चे में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आए कि वो डरे, सिर्फ इसलिए डरे कि वो गलती ना करे दोबारा से, इसलिए नहीं कि वो सहम जाए, स्कूल आना बंद कर दे। पनिशमेंट देने का भी एक तरीका वे होता है कि हमें कौन सा पनिशमेंट किसको किस तरह से। एग्जाम्पल लीजिए, आप एक छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा नर्सरी क्लास में आता है, 3+ का, तो क्या वो बच्चा 3+ का जब नर्सरी क्लास में आता है तो क्या उसको आप एक थप्पड़ लगा सकते हैं? वो रो रहा है, अब इसके पेरेंट्स उसको स्कूल में छोड़ के जा रहे हैं, क्या आप थप्पड़ लगा सकते? नहीं। बट हम थोड़ा उसको डरा सकते, अच्छा नहीं मंकी आ जाएगा, जो रैट रूम में आ जाएगा, रैट, इस तरह से हम उसको थप्पड़ तो नहीं लगा सकते ना। तो इसीलिए हमें बच्चे को डराने के लिए थोड़ा तो करना ही पड़ता है, बट हम बच्चे को इस तरह का पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। द मेन पर्पज ऑफ पनिशमेंट। अब देखिए कोजेस क्या होते हैं पनिशमेंट के। आपने ये देख लिया कि पनिशमेंट हमें बच्चे को इक्वल देना है, अलग अलग पनिशमेंट नहीं देना है, सबको सेम पनिशमेंट और बच्चों के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देना है। पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उससे सीखें और वो गलती ना करें दोबारा। ऐसा ना हो कि बच्चे डर जाएं और वो स्कूल आना बंद करें या फिर कुछ गलत स्टेप उठाएं, बच्चा लॉनली रहना पसंद करे, टीचर्स के सामने बोलना बंद कर दे। इतना भी मत डांटो बच्चे को, इतना भी मत डराओ कि वो नेक्स्ट डे स्कूल ही आना बंद कर दे, पेरेंट्स को परेशान करे कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, मैम से डर लगता है। इस तरह भी पनिशमेंट हमें नहीं देना है। हमें पनिशमेंट का यूज सिर्फ इसलिए करना है कि बच्चा सही डायरेक्शन पे आए, गलत मिस्टेक्स ना करे, क्योंकि बच्चे तो वैसे गलती करने के लिए ही बने हैं। बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो बड़े करेंगे, तो ओबियसली बच्चे गलती करते हैं। बस थोड़ा हमें उन गलती को इम्प्रूव, मतलब कि ये करना है कि वो इस लेवल ना, अगर आप एग्जाम्पल है कि क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वो टीचर की बात अच्छे से सुने, टीचर को कोऑपरेट करें, झूठ ना बोले, होमवर्क नहीं किया। गलतियां क्या क्या होती है, बच्चे कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं, होमवर्क नहीं किया है बच्चे ने, बहुत सारी चीजें होती है। देखिए केस ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट के कॉजेज क्या क्या होते हैं। जनरली स्टूडेंट पनिश आर डूइंग वर्क, लेट कमिंग, अगर वो लेट आ रहा है स्कूल में, इसीलिए तो पनिश किया जाता है, बच्चा लेट आ रहा है, वो डेली लेट, स्कूल है 8 बजे का, अगर वो 8:20 पे आ रहा है, डेली लेट आ रहा है, इट मीन्स उसको हमें सही डायरेक्शन पे लाना, टाइम का पंचुअल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, उसको पनिश करते हैं, थोड़ी देर बाहर खड़ा कर देते हैं क्लास से बाहर, या बाहर रहिए, या फिर कुछ स्कूलों में क्या करते हैं कि गेट से ही आउट कर देते हैं कि नहीं आप जाइए, कुछ नहीं कहेंगे उनको, आप जाइए घर। तो उसका कितना, उस दिन स्कूल अगर नहीं आया बच्चा तो उसकी पढ़ाई का कितना हार्म हुआ, पेरेंट्स भी अवेयर हो गया, बच्चा भी अवेयर हो गया। तो इस तरह का पनिशमेंट चलता है। अब्सेंस फॉर स्कूल, फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव एप्लीकेशन। देखिए अगर बच्चा अब्सेंट है और उसने लीव नहीं दी है, विदाउट लीव, ऐसे ही बिना बताए वो घर बैठ गया, तो वो चीज गलत है, उसके लिए हमें पनिश करना है उसको, कि अगर वो उसको एप्लीकेशन देनी है, टीचर्स को इन्फॉर्म करना है कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, मेरा रीजन ये, क्योंकि स्कूल का एक डेकोरम होता है, ये नहीं कि जब मर्जी हम छुट्टी लें और बैठ जाए अपनी मर्जी से। तो स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। मिसबिहेव विद टीचर एंड अदर। देखिए बच्चा अगर टीचर्स के साथ मिसबिहेव करता है एंड अपने कलिंग अदर्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ मिसबिहेव करता है, मारना या कुछ भी उसको बोलना, उसके लिए पनिश किया जाता है। इंटेंटेटिवनेस एंड बुलिंग, मतलब कि एक शरारत करना और स्टीलिंग, चोरी करना, इन सब चीजों के लिए भी हमें बच्चे को पनिश करना चाहिए। नो, नन डूइंग दैट होमवर्क प्रॉपरली एंड कॉलिंग नेम, वो अपना होमवर्क प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, अपने नाम अटेंडेंस नहीं बोल रहा है प्रॉपरली, कॉलिंग नेम नहीं हो रहा है उसका, नहीं कर रहा है वो। तो इस चीज के लिए इन चीज, ये कॉजेज होते हैं पनिशमेंट के, जिससे हम पनिशमेंट देते हैं बच्चे को। डैमेजिंग द स्कूल प्रॉपर्टी। देखिए बच्चे, स्कूल की प्रॉपर्टी कितनी बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, बहुत पैसा लगता है, गवर्नमेंट पैसा देती है। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट में क्या होता है, अ, अपना पैसा लगाना पड़ता है स्कूल को, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्च हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और तो इसीलिए बच्चा स्कूल में ये सारी चीजें को ना करे, इस तरह की नो एंडिंग होम, मतलब कि स्कूल की बिल्डिंग को, प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए उसको पनिश करना होता है। उसके लिए क्या करते हैं, फाइन्स वगैरह लगा देते हैं। डिसओबेइंग द स्कूल लॉ एंड द अदर ऑफ द ऑथोरिटी। देखिए
डिसओबे करना, स्कूल के रूल्स है उनको फॉलो करना होता है, डिसओबे नहीं करना है। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा एंड नॉट अटेंडिंग द एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन अटेंड नहीं कर रहे हो तो इसके लिए भी एक पनिशमेंट होता है कि अगर आपने एग्जामिनेशन अटेंड नहीं किया है तो उसके लिए आप मेडिकल बैकग्राउंड पर है, उसके पीछे का रीजन, उसके बिहाइंड क्या रीजन रहा है कि आपने स्कूल अटेंड नहीं किया, एग्जाम अटेंड नहीं किया। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं कि हमें बच्चे को पनिश करना पड़ता है क्योंकि वो रूल फॉलो, एक स्कूल का डेकोरम होता है। टाइप ऑफ पनिशमेंट, आप देखिए किस किस टाइप के पनिशमेंट होते हैं। एक होता है देखिए यूजिंग फॉर अनयूनिफॉर्म, देखिए वेल यूनिफॉर्म में नहीं है उसके, और बालों में रिबन लगाना है, 2 चोटी करनी है गर्ल्स को, बच्चे को छोटे हेयर कटिंग होने हैं, तो ड्रेस सेंसेस भी पूरा होना चाहिए, इस तरह से भी पनिशमेंट दिया जाता है। ये कॉजेज है, ये कारण है। टाइप ऑफ पनिशमेंट, reproof, देखिए a word of the wise is an old proof, sometime the happen the mind reproof to the sensitive intelligence students serve the purpose of the type punishment, sometime is a very useful for the student who are intelligent and hard working, but 1 second. To and this private deprivations of the privilege, this is type of the punishment, जो punishment का type है, in which student prevents from his most essential effective learning experience, the students prevented from the playing any game in other school, this private for the facility positions if in a holiday any he also, देखिए हम कह सकते हैं कि बच्चा अगर स्कूल में कोई लर्निंग कर रहा है वो लर्निंग इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर लर्निंग इफेक्टिव होगी तो बच्चे पे उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा पड़ेगा, बच्चा उससे बहुत जल्दी सीखेगा। एंड फाइन, हम देखिए फाइन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, बच्चा लेट आया एक फाइन लगा दिया, बच्चे ने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया, बहुत से स्कूलों में होता है कि अगर प्रॉपर होमवर्क नहीं किया तो क्या है, बच्चे को फाइन लगा दीजिए, प्रॉपर ड्रेस में नहीं आया फाइन लगा दीजिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चा लेट आना बंद कर देता, उसको लगता है कि हाँ मेरे को अगर फाइन देना पड़ेगा तो मेरे, हाँ 5 रुपीज फाइन है लेट आने का, अब वेल ड्रेस में 10 रुपीज फाइन है। तो जैसे ही फाइन लगेगा पेरेंट्स भी अवेयर होंगे कि अच्छा बच्चे को क्या फाइन देना पड़ रहा है, तो वो भी इस चीज के, ये एक टाइप ऑफ पनिशमेंट है कि इस टाइप के हम पनिशमेंट बच्चे को लगाते हैं। लेट फी फाइन, जब लेट फी फाइन लगेगा तो क्या करेगा बच्चा, बच्चा प्रॉपर टाइम पर आएगा, टाइम पर फीस सबमिट करेगा, क्योंकि पेरेंट्स जब फीस दे सबमिट करने आएंगे उनको लग रहा है कि अगर हमने टाइम पे फीस नहीं सबमिट की है तो हमें क्या फाइन देना पड़ रहा है, तो प्रॉपर टाइम पर फीस देंगे, अदरवाइज वो लेट फी फाइन लेट चलता ही रहता है, चलता रहता है। क्योंकि जब तक हम, ये एक ह्यूमन का नेचर है, जब तक उसे कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता ना, जब तक वो एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करेगा तो उसे समझ नहीं आता, वो रूल रेगुलेशन को समझ ही नहीं पाता है कि हमें करना क्या है। वो एक नियम ये चाहिए, ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि उसको थोड़ा पनिश करना चाहिए, अगर उसको लगेगा कि मेरा, जहां मेरी 1000 रुपीज फीस जा रही है वहां मुझे 1100 प्लस देना पड़ रहा है, तो फिर वो टाइमली फीस सबमिट करेगा, अदरवाइज वो लेजी हो जाता है। फाइन, आइसोलेशंस, एक आइसोलेशंस भी है, रोसल से कि इंटरफ्रेंस वो द चिल्ड्रंस ऑफ द प्लेजर ऑफ द, देखिए होता है कि अगर, होता है कि बच्चे एक आइसोलेट कर देना, उसको अलग कर देना बच्चे को कि भाई आप है ना इस बच्चे के साथ नहीं खेलेंगे, इस बच्चे ने ये गलत काम किया है, या इसको आज हम ग्रुप से अलग रखते हैं, या क्लास से थोड़ा बाहर खड़ा कर दिया, इस तरह क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है, क्लास में टीचर चैप्टर पढ़ा रही है और वो वहां मिसबिहेव कर रहा है या बातें कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है ईच अदर, तो वहां क्लास डिस्टर्ब हो रही है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, इट मीन्स पूरा क्लास का वेदर खराब हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है, टीचर भी डिस्टर्ब, दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब, तो उसको क्या थोड़ा बाहर निकाल देते, चाहिए आप बाहर जाके खड़े हो जाइए, अकेले खड़े होइए, आपसे कोई बात नहीं करेगा।
तो एक ये भी वे होता है पनिश करने का बच्चों। मोरल पनिशमेंट, कुछ मोरल पनिशमेंट्स भी होती है। मोरल पनिशमेंट, Rebbons has give a very fine account of this type of punishment when we say, by this I mean punishments such as apology, public or private, regarding from positions। देखिए कुछ पनिशमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही मोरल होते हैं। मोरल पनिशमेंट एक नैतिकता के उस पे दिए जाते हैं, एक नियम के अंतर्गत दिए जाते हैं। These are usually some punishment for Indian children. A teacher or principal should be used in using them in all case punishment. The headmaster will have taken the carefully। वो बहुत ज्यादा केयरफुली देते हैं। देखिए आप आज तो नहीं, अभी तो ये सब चीज नहीं चलता है। एक पहले बच्चों के कान को पनिश टीचर क्या करती थी, कान ऐसे पकड़ के मोड़ती थी, ऐसे खींचती थी। आज तो नहीं खींच सकते हैं बच्चे के कान, बट पुराने टाइम में टीचर ऐसे कान पकड़ के ऐसे खींचना होता था। इससे क्या होता था, अगर कान पकड़ कर खींचते हैं, इससे बच्चे की माइंड की वेन खुलती हैं, नसें खुलती हैं। आज अगर आप किसी बच्चे का इस तरह से कान पकड़ लेंगे तो पेरेंट्स कंप्लेन लेके आएंगे, मेरे बच्चे का टीचर ने कान पकड़ के खींच दिया, उसके कान में दर्द हो गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कान पकड़ के खींचने से कोई कान बाहर नहीं निकल जाता है, और टीचर इतनी कोई बेवकूफ नहीं होती कि उसको पकड़ के ही निकाल दे। ठीक है, और ये बहुत जरूरी होता है। पहले के टाइम में जो पनिशमेंट दिया जाता था बहुत ही बच्चे के मोरल, बच्चे के बॉडी के अकॉर्डिंग दिए जाते थे। एंड बच्चे को एक क्या किया जाता, ये कान हो गया, इससे क्या होता था, कान खींचने से बच्चे के दिमाग की नसें खुलती थी, राइट। तो ये मोटो होता था कान पकड़ के खींचने वाला। सेकंड, एक होता था बच्चे को मुर्गा बना दिया, कान पकड़ के नीचे हेड डाउन। उससे क्या होता था, जितना भी ब्लड का सर्कुलेशन होता था वो माइंड में आता था। ऐसे जब सर नीचे करेगा तो ऑब्वियसली पीछे से वो ऊपर उठ जाएगा, ऐसे हैंड लाइक का हैंड। तो क्या होगा, बच्चे का ब्लड पूरा माइंड में आएगा। जब ब्लड पूरा माइंड में आएगा तो ब्लड ब्रेन की वेन एकदम फास्टफुली वर्क करेंगी, ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगी उसमें, और बच्चे का माइंड वर्क करेगा। ये रीजंस होते थे पहले पनिशमेंट देने के। आज आप स्कूल में किसी बच्चे को मुर्गा नहीं बना सकते हैं, किसी बच्चे का कान नहीं। आज की पॉलिसी ही ऐसी हो गई है, और कुछ हमारे पेरेंट्स भी हम लोग ऐसे हो गए अपने बच्चे के लिए बड़े सेंसिटिव। पहले पेरेंट्स वैसे नहीं होते थे। बच्चे को पुराने टाइम में क्या होता था, पनिशमेंट के नाम पर उनको बाहर धूप में भी खड़ा किया जाता था। उससे भी बेनिफिट होता, बच्चे को विटामिन डी मिल रहा है, इसलिए बच्चा धूप में खड़ा है। आज बच्चे को आप धूप में खड़ा कर दीजिए, वो चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा। उसको 2 मिनट खड़ा कर दिए, चक्कर खा के गिर जाएगा, टीचर भी डर जाएगी, बाकी आसपास वाले भी डर जाएंगे, बच्चे को क्या हो गया, इतने तो वीक है। क्यों? क्योंकि हमारा हमारा बच्चे को रखने के तरीके ही वैसे हो गए हैं। हमने बच्चे को सेंसिटिव बना दिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आफ्टर स्कूल डिटेंशंस आफ्टर स्कूल आवर्स व्हेन अ स्टूडेंट फेल डू नॉट वर्क। देखिए अगर बच्चा काम नहीं करके ला रहा है, उसको क्या करना, होमवर्क नहीं किया बच्चे ने, घर से नहीं कर रहे, तो आफ्टर स्कूल उसको रोका जाएगा। पनिशमेंट है उसका कि भाई तू स्कूल में रुकेगा और रुक के ही अपना होमवर्क करके जाएगा। आपको लर्न नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा क्लास देंगे, आप रुकिए। तो वो एक तरह से बच्चे के लिए क्या हुआ, वो पनिशमेंट हुआ। बच्चे ने सोचा कि मेरी छुट्टी इतने बजे हो जाती है, सभी बच्चे चले जाते हैं क्योंकि मेरा काम कंप्लीट नहीं है, तो मुझे क्या है, स्कूल में रुक के वो काम करके जाना है, कंप्लीट करके जाना है। टीचर भी वहां बैठा हुआ है और बच्चा भी बैठा हुआ है। तो एक ये उसका पनिशमेंट हुआ। इससे क्या फायदे हो रहे हैं, पनिशमेंट भी ऐसे होते थे बेनिफिट। इससे क्या बच्चे का काम भी हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम वो नेक्स्ट डे वो होमवर्क घर से ही करके लाएगा। उसको पता है अगर मैंने नहीं किया, टीचर मुझे आफ्टर स्कूल में रोकेगी और बोलेगी अभी बच्चे आपको काम करके जाना है, अभी मैं भी यहाँ बैठी हूँ, आप भी बैठिए और इसको कंप्लीट करके जाइए। आपको लर्न नहीं है तो अभी इसको लर्न कीजिए, आफ्टर स्कूल हम आपको रोकेंगे आधा घंटा और आपको लर्न कराएंगे, तब आप जाएंगे। तो बच्चे में ये चीज आएगी कि मुझे स्कूल के मेरे सारे फ्रेंड्स तो घर चले गए, मैं अभी लेट तक स्कूल के बाद भी पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा, वो बच्चा घर से करके लाएगा। ये पनिशमेंट्स होते हैं। देखिए रिपीटेशन ऑफ द वर्ड, कुछ बच्चे क्या थे,
एक तो टीचर्स को रिपीटेट नहीं करना चाहिए, बार बार बच्चे नॉन एक्टिव हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड, अगर वर्ड्स की रिपीटेशन होती है, द चाइल्ड हु इनएक्टिव हो जाता है क्लास में, आस्क रिपीट द लेसन, बार बार अगर लेसन को रिपीट किया जाता है, एक बार आपने लेसन अच्छे से बता दिया, सेकेंड टाइम फिर से आपने बता दिया, थर्ड टाइम फिर से बता दिया, अगर आप फोर्थ टाइम फिर से उसी चीज को रिपीट करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, वो आपकी सुनेगा ही नहीं। इसीलिए कुछ करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, क्लास की एक्टिविटी, इस पर भी टीचर्स को ध्यान देना चाहिए। Corporal punishment. It has been the most corporational type of punishment. Slapping, caning, hands off, nicking down, boxing. देखिए कुछ इस तरह की स्लैपिंग, बच्चे को चाटा मार दिया, कैनिंग हैंड्स, उसके हैंड्स को वो किया, उसके नी डाउन करा दिए, एंड बॉक्सिंग एरर, इस तरह के बहुत सारे पनिशमेंट होते हैं, हम उनको बच्चे को दिया जो नहीं देने चाहिए बच्चे को। दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट ऑक्यूपाइड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑन ऑर्डर टाइम। कुछ पनिशमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत बच्चे के लिए बेनिफिट्स होते हैं, उन्हें देना भी चाहिए। मस्ट मॉडर्न एजुकेशन हैव वॉलेंट, जो आजकल की मॉडर्न एजुकेशन है ना, वो इन पनिशमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और ना ही वो बच्चे कंचन हैंड रेस कर रहे हो क्या आप बच्चे? ऑल आर थिंग्स दैट दिस, कंचन हैंड रेस किया था आपने? ऑल आर थिंग्स दैट दिस टाइप ऑफ punishment will destroy the servility and the man ability fight better life। देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे को इस तरह से अग्रेसिव भी बना देती हैं जो नहीं होना चाहिए, तो इस तरह का पनिशमेंट हमें अवॉइड करना चाहिए। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव अगेंस्ट कार्पोरल पनिशमेंट, की जो अगेंस्ट है उसके बारे में। कार्पोरल पनिशमेंट इज नॉट कंसर्न्स विद द क्रेडिट फॉर नॉन वायलेंस and in chorus people as well as teacher who inflicts the punishments. It has the negative attitude and the negations of the corporations. It is against the humanity apply for the rural। ये सारे इस टाइप के पनिशमेंट है जिससे बच्चा ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसका हार्म होता है। इस टाइप के पनिशमेंट्स हमें नहीं देने चाहिए बच्चे को। हाईली स्ट्रॉन्ग, उसको बहुत ज्यादा स्कॉल्ड नहीं करना चाहिए, बहुत तेज जाके स्लैप नहीं करना चाहिए, उसको चाटा नहीं मारना चाहिए, बच्चे को लग सकती है। सो मैनी कंडीशन शुड टेकन केयर विल द इन्फ्लुएंस कार्पोरल पनिशमेंट। इट शुड बी गिवन ओनली द हेडमास्टर ओनली आफ्टर ड्यू। देखिए अगर बच्चे ने कोई भी मिस्टेक की है तो आप क्या करेंगे, प्राइमरी में बच्चे हेडमास्टर के पास लेके जाएंगे, उसके लिए वही पनिशमेंट्स है। आपको पता होगा कि स्कूल में क्लास में अगर बच्चा कुछ आप बोलते प्रिंसिपल सर के पास लेके जाना है, हेडमास्टर के पास लेके जाना, तो क्या होगा, बच्चा खुद ही डर जाता है, तो वो भी एक इसके लिए पनिशमेंट है। द इंस्ट्रूमेंट विच द स्टूडेंट पनिश शुड नॉट वेरी हैवी और शार्प। बच्चे को किसी तरह का इस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं उठाने देना चाहिए जो बहुत ज्यादा शार्प हो और हैवी हो। अगर वो उठा रहा है तो उसके लिए उसको पनिश करना चाहिए, क्योंकि उसको इंजर हो सकता है। इट शुड अप्लाइड ओनली द हार्ड पार्ट ऑफ बॉडी, नॉट द डेलिकेट ones। अगर आप बच्चे को देखो एक पनिश कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हमें देखना है बच्चे का हार्ड पार्ट कौन सा था, पीठ पे। अगर आपको थप्पड़ लगाना है बच्चे को पीठ पे, उसके गाल पे नहीं मारना चाहिए, जहाँ डेलिकेट पार्ट है वहां नहीं बच्चे को पनिश करना चाहिए। ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी होता है पनिशमेंट देते समय। इट शुड बी इंक्लूड द। अब आती है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या होता है, रिवॉर्ड देने से क्या होता है बताइए आप, रुखसाना जी आप बताइए रिवॉर्ड। रुखसाना यस मैम। आप बताइए रिवॉर्ड का क्या बेनिफिट है, आपने बीएड किया हुआ है ना?
नो मैम, ग्रेजुएशन की है। अच्छा, ग्रेजुएशन की है। चलो, नहीं भी किया है तो बताइए बच्चे को रिवॉर्ड क्यों देना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स? मैम, रिवॉर्ड मीन्स कंचन, आप बताएंगे? रिवॉर्ड क्यों देना चाहिए? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ओके, देखिए, रिवॉर्ड देना, आपने देखा होगा, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई काम किया, अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आप हैप्पी हो जाते हैं और उस काम के लिए और ज्यादा प्रयास करते हैं। ऐसा ही है ना? यस मैम। हाँ, जब हम कोई काम करते हैं, अगर छोटा सा बच्चा एग्जांपल ले लीजिए, उसने कोई काम किया, आपने कहा वाओ कितना अच्छा किया आपने, उसने उतना अच्छा नहीं किया बट हमने उसको रिवॉर्ड दिया, वाओ कितना अच्छा किया आपने, तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो बच्चे के अंदर क्या होगा, और ज्यादा अच्छा और हैप्पी होके काम करेगा और ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा उसमें। क्लास में कोई बच्चा है, आपने बच्चे को लर्न करने के लिए दिया कि 1 से लेके 50 तक काउंटिंग आप लर्न करके आना। क्लास में बच्चे ने लर्न करके आया, वो घर से, हो सकता है बीच में वो अटका, उसने 50 तक नहीं 20 तक ही उसने बोली क्लास में काउंटिंग आपको बताए, बट आपने कहा कि वाओ इतना अच्छा किया आपने, शाबाश बच्चे शाबाश, और अच्छा करना। तो बच्चे को क्या लगेगा कि मैंने अच्छा काम किया, मुझे रिवॉर्ड मिला, वो हैप्पी हो गया, उसका मोटिवेशन बन गया, वो चीज उसको मोटिवेट कर दिया उसने, तो वो कल 50 तक करके लाएगा, वो घर जाके पढ़ेगा। अगर बच्चे ने 20 तक सुनाई और आपने उसको पनिश कर दिया, 2 थप्पड़ लगा दिए और डांट दिया, पढ़ते नहीं हो, ये है वो है, तुम्हें मैंने कल सिखाया था, ऐसा किया था, आप पढ़ा करके नहीं लाए हो, और ये वो, तो बच्चा जो 20 तक किया था ना, शायद नेक्स्ट डे वो भी नहीं कर पाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा आपके सामने, हो सकता है घर में वो कर ले 50 तक और अपने पेरेंट्स को सुना दे, बट जब आपके सामने खड़ा होगा वो बच्चा नहीं बोल सकता है क्योंकि वो डर गया है, वो सहम गया है। अगर एक बच्चा जो बहुत शैतान है क्लास में, बहुत ज्यादा शैतानियां कर रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं मान रहा है, कुछ नहीं कर रहा, आप अगर उसको प्यार से समझाते, बच्चे ऐसे नहीं करो, आप तो गुड बॉय हो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप तो ऐसा करते ही नहीं, आपने ऐसे कैसे किया, आपको नहीं करना है, गुड बॉय हो ना, तो वो बच्चा क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करेगा। अगर गए आपने तो उसको लगा दे, तुम तो ऐसे हो, आपको मैनर नहीं है, आपको तमीज से नहीं बैठ सकते हो, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ आपको बैठने के लिए, आप बैठ नहीं रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, आप जाइए, खड़े हो जाइए, बाहर जाइए, क्लास से हैंड रेस कर लीजिए, ये करेंगे। बच्चा जब क्लास में आएगा फिर या तो वो वैसे ही करेगा, वो फिर से वो करना शुरू कर देगा। तो इसलिए रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है, जो अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसको रिवॉर्ड दीजिए। अगर एक बच्चा सामने असेंबली में स्टेज पर आकर बोलते हैं, अगर वो प्रेयर करते समय वो एक लाइन या 2 लाइन में उसने मिस्टेक कर दी है, आप उसको बोलेंगे कि आपको प्रेयर आती नहीं, आपको बोलने नहीं आती, आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, आपको ऐसे बोलते हैं, तो बच्चा नेक्स्ट डे वो शायद बोलने में सामने ही नहीं आएगा, आप उसको फोर्स करेंगे आइए बच्चे आइए, वो पीछे हटेगा। क्यों? क्योंकि उसको कल डांट, अगर आपने कहा कि नहीं आपने बच्चे बहुत अच्छा बोला था, आप थोड़ा सा इम्प्रूव करना, यहाँ आपने मिस्टेक की थी ना लाइन में, थोड़ा सा बच्चे अच्छे से सो करके आना, आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो बच्चा कल फिर से करके लाएगा। तो ये चीजें रिवॉर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, हमें रिवॉर्ड क्यों देना चाहिए, और रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, अच्छाई के लिए देना चाहिए। अचीवमेंट फॉर विच रिवॉर्ड may be given, good conduct for regulatory
एंड पंचुअलिटी। रिवॉर्ड देखिए किस किस चीज के लिए, बच्चा गुड कंडक्ट कर रहा है, रेगुलरिटी है उसकी बनी हुई है इसलिए आपको रिवॉर्ड देते हैं, पंचुअल है वो टाइम से, प्रोग्रेस इन स्टडी में उसकी प्रोग्रेस है, प्रोफेंसीज गेम में स्पोर्ट्स में भी, करिकुलम एक्टिविटी भी वो अटेंड करता है, और सर्विस नोबल केसेस भी उसके अंदर हैं, मेंटेनेंस एंड डिसिप्लिन इन स्कूल में भी मेंटेन कर रहा है वो बच्चा, फ्रॉम प्राइजेस मेरिट सर्टिफिकेट भी उसके पास है, बुक्स भी वो काफी सारी हैं, प्रेज कमांड्स वगैरह भी बच्चा देता है, स्कॉलरशिप भी है, फ्री कंसेशन, फी कंसेशन, ये सारे कुछ प्राइजेस हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं। एक तो मेरिट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, अगर रिवॉर्ड में बच्चे को कुछ अच्छा किया तो उसको हम बुक्स भी दे सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट कार्ड आता है हम उसको बुक दे सकते हैं, सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं, गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट, स्कॉलरशिप दे सकते हैं बच्चे को, फी कंसेशन कर सकते हैं उसकी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड उसको कोई किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हैं, तो प्रिंसिपल फॉर अवॉर्डिंग प्राइज, तो ये सारी चीजें हमारी बच्चे के लिए होती है। नेक्स्ट सम जर्नल प्रिंसिपल रिवॉर्ड्स, कुछ जर्नल प्रिंसिपल हैं रिवॉर्ड के। रिवॉर्ड शुड बी गिवन फॉर द नॉट फॉर द रिजल्ट, इट विल डेवलप द हैबिट्स वर्किंग हार्ड। देखिए रिवॉर्ड रिजल्ट के लिए नहीं दिया जा रहा है, उसमें उसकी हैबिट डेवलप्ड हो, वो अच्छा पढ़े, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया हमने उसको थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया, उसको प्राइज दे दिया या रिवॉर्ड दे दिया है, तो बच्चा और ज्यादा इंप्रूव करेगा, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि नहीं मैं और अच्छा करूं, उसमें चेंजेस आएंगे। रिवॉर्ड शुड बी गिवन सोशली, नॉट द आइसोलेशंस, इस पूरे समाज के सामने उसको रिवॉर्ड करना चाहिए। रिवॉर्ड should be small and instruction value and the importance not be the marital and but honor। देखिए रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो उसको मोरल करे, वैल्यूज वाला होना, बड़ा छोटा नहीं कि उसको बहुत बड़ा प्राइज दिया छोटा प्राइज, वो नहीं, उससे बच्चे को मोरल मिलनी चाहिए, उस वो यूज का होना चाहिए, इस अकॉर्डिंग रिवॉर्ड शुड बी गिवन यंगर स्टूडेंट जस्ट आफ्टर द अचीवमेंट, will for the elder students they may be given later soon। तो the large number of reports should be avoid, they should be only few in number। merit rewards, कुछ देखिए merit rewards होते हैं, the children are कुछ इंस्पायर वर्क उनका अच्छा होता है तो मेरिट के अकॉर्डिंग भी रिवॉर्ड दिए जाते हैं। the children are delight and despite the work more efficiently। देखिए बच्चा मेरिट्स रिवॉर्ड यानी कि उसके मेरिट के बच्चे ने किस अकॉर्डिंग वर्क किया है, व्हेन स्टूडेंट अप्रिशिएट बिफोर द अदर स्टूडेंट, वो अप्रिशिएट करिए बच्चे को, अप्रिशिएट करना, उसने पहले क्या काम किया था अभी जो काम करा उसके लिए अप्रिशिएट करना बच्चे को, मनोबल को बढ़ाना उसके। Parents are also delighted often their word are reward also encourage their the greater achievement further। उसको रिवॉर्ड इसलिए देना चाहिए कि उसकी फर्दर अचीवमेंट अच्छी हो, वो और ज्यादा इंप्रूव करे। साइकोलॉजिकली एक सिस्टम होता है माइंड में, अगर हम किसी को रिवॉर्ड करते हैं तो वो माइंड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाता है, वो अपने आप को और अच्छा प्रूफ करने के लिए और अच्छा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसी हमें फीलिंग्स देनी चाहिए बच्चे में कि उसके अंदर ये फीलिंग्स आए कि बच्चे में जेलिसी की फीलिंग्स आ रही है, जेलिसी नहीं करना है, अपने आप से बच्चे को compete करना सिखाना चाहिए। अगर आपके 50 में से 25 मार्क्स आए हैं बच्चे, आप नेक्स्ट टाइम इस बार आपके 25 आए तो आप 30 लाइए, ये नहीं कि दूसरा बच्चा 40 लाया है तो आप उससे आगे निकलो, वो कॉम्पीट नहीं करना है, हमें वो जेलसी नहीं सिखानी है दूसरे बच्चे से, अपने आप से कम्पीट कीजिए, अपने आप को देखिए आप कहाँ हैं, वहां से मुझे स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठना है, क्योंकि सब इक्वल नहीं होते हैं, सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है, हम किसी को नहीं कह सकते हैं वो 50 में से 49 लाया या 45 लाया है और एक 25 लाने वाला बच्चा भी वो लेके आए, तो उसको नहीं कर सकते ऐसे हम, उससे बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगा, तो ये चीजें हमें नहीं करनी, सिर्फ हमें ओनली वही करने, उसे अपने आप से कम्पीट, अगर आप 25 लाए तो बच्चे 5 मार्क्स और थोड़ा मेहनत कीजिए, आप ले आओगे, आप अच्छा करोगे तो वो बच्चा करेगा। इस तरह से हमारे ये कुछ रिवॉर्ड से, और ये चैप्टर हमारा यही
फिनिश हुआ है रिवॉर्ड वाला। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में सैटरडे में लेंगे, और इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। क्लास इज ओपन।